हरियाणा रेवाड़ी से संगठन विस्तार से ही जीत संभव, दीपक वैद्य। अब खबर विस्तार से। हरियाणा रेवाड़ी के बावल विधानसभा क्षेत्र के कुंड कस्बा स्थित कृष्णा गार्डन में आज कांग्रेस के जिला प्रभारी दीपक वैद्य ने कार्यकर्ताओं और संगठन की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। जिला प्रभारी ने कहा कि पिछले 9 सालों से संगठन खड़ा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा हमें हार के रूप में भरना पड़ा। यदि हम पहले संगठन खड़ा कर लेते तो शायद आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में शीघ्र ही संगठन का विस्तार मजबूती के साथ किया जाए। अब रेवाड़ी प्रभारी दीपक वैद्य गांव सतर से संगठन का विस्तार करेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम को डॉक्टर ML रंगा ने भी संबोधित किया। वरिष्ठ नेता साधु सिंह ने पार्टी के विस्तार पर जोर देते हुए संगठन को मजबूती से खड़ा करने की अपील की। इस मौके पर पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया, नीलम भगवाड़िया, डॉक्टर ML रंगा, सुभाष छाबड़ी, साधु सिंह बावल, पूर्व चेयरमैन चंद्रहास उर्फ टिल्लू, विनोद चौहान, दिनेश राजेंद्र ठेकेदार, देशराज सरपंच मनेठी, छोटेलाल मिस्त्री, शिवनारायण सरपंच पादला, कृष्ण DP, ईश्वर महिलावत, पूर्ण हरचंदपुर आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम पर शकुंतला भाडोरिया ने भी अपने विचार रखे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ AVP से। सर, आज आप यहाँ आए हैं संगठन के विस्तार को लेके। पिछले 9 सालों से पार्टी का संगठन विस्तार नहीं हुआ, अब अचानक कैसे याद आ गई? देखिए, संगठन का जो निर्माण है, माननीय दीपक बाबरिया जी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरियाणा के हैं और पिछली बार वो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने पिछली बार 2018 का जब चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने ऐसे ही संगठन का निर्माण मध्य प्रदेश में किया। उससे पहले इन्होंने ऐसे ही संगठन का चुनाव माननीय बाबरिया जी ने केरल में भी किया और अब वो मध्य प्रदेश के हरियाणा के इंचार्ज हैं, तो उनके नेतृत्व में ये संगठन का चुनाव चल रहा है। उन दोनों राज्यों की जीत से लग रहा है कि संगठन के विस्तार से पार्टी को जीत मिल रही है। हाँ, वहाँ पे तो हमें मध्य प्रदेश में इसका बहुत ज़्यादा संगठन ने बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे हमने तैयार किया। मैं खुद उसमें 2 जिलों का प्रभार था मेरे पास और आज मेरे पास रेवाड़ी का। पिछले 2-3 साल पहले भी संगठन विस्तार की चर्चा हुई थी और कार्यक्रम को रोक दिया, तो दीपक बाबरिया जी अपने लेवल पे इस विस्तार कर रहे हैं या पार्टी का निर्देश है? नहीं, देखो, दीपक बाबरिया जी इंचार्ज है हरियाणा के और पार्टी का ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी कि संगठन का निर्माण बहुत जल्दी से जल्दी हो। क्या रूपरेखा रहेगी नीचे से पार्टी के विस्तार की? नीचे से ये ब्लॉक, यहाँ आपके पहले ब्लॉक बनेंगे, फिर मंडल बनेंगे और फिर सेक्टर और फिर बूथ की कमेटी। वैद्य जी, पिछले 9 सालों से यहाँ एम्स का निर्माण हो रहा है, कभी शिलान्यास हो रहा है। कांग्रेस ने भी इसमें समर्थन किया और अभी एम्स संघर्ष समिति धरने पे बैठी है, तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या उनके विचार रहेंगे एम्स के निर्माण को लेके? देखिए, मैं रेवाड़ी में अभी 2 दिन हुए हैं मुझे आए हुए, तो क्षेत्र में क्या है क्या नहीं है ये मेरे को अभी इसके बारे में नहीं पता है। कि जैसे आपने अभी बताया कि एम्स को लेकर धरना चल रहा है, तो मुझे इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि मेरा बैठकों का दौर चल रहा है, इसी चलिए मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। मंत्री जी, आज ये संगठन की मीटिंग हुई है विस्तार के लिए, क्या कहेंगे? आज हमारे जो सह प्रभारी हैं श्री दीपक वैद्य जी, जो पंजाब के वरिष्ठ नेता है और इससे पहले वो कर्नाटक में भी प्रभारी रह चुके। कर्नाटक में कांग्रेस आने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिलों का उनको प्रभारी लगाया गया है। तो ये जो कर्नाटक में इन्होंने काम किया था उसी पद्धति पर काम करना चाहते हैं और ये इनका मंशा ये है कि बावड़ के 254 बूथों को 4 ब्लॉकों में बांटा जाए और 70 बूथ जितने भी आते हैं, 70 बूथों को एक मंडल बनाया जाए और 15 जिसमें 15 बूथ आते हों और उसके बावजूद एक हमने सेक्टर बनाना है जिसमें 5 बूथ हो। 5 बूथों का एक सेक्टर होगा, 15 बूथों का एक मंडल होगा और 70 बूथों का एक खंड होगा, ब्लॉक होगा।
उसके हिसाब से वो बना करके फिर ये उसके इंचार्ज प्रभारी वो नियुक्त करेंगे। और इनकी मंशा ये है कि हम हर बूथ को एक समृद्धशाली बनाएं, एक जागरूकता का बनाएं, हर बूथ को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर के आए हैं। मंत्री जी, इनका लक्ष्य ये है पिछले कि 9 रेवाड़ी सालों में से चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के, इनका लक्ष्य है कि मैं यहाँ से तीनों सीट जिता करके दूँ। पिछले 9 सालों से संगठन का विस्तार नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं पार्टी को लगने लगा है कि संगठन का विस्तार ना करने से इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। देखिए, हम लोग पार्टी में संगठन की वजह से खामियाजा भुगता, लेकिन अब आपको नवरात्रों में जिला अध्यक्ष मिलेगा और नवरात्रों में ही हम ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जो नीचे बूथ लेवल तक हम लेके जाएंगे, ताकि हर एक आदमी जिम्मेवारी लेकर के अपना काम करे और ये निश्चित करें कि अपने बूथ पर विजय बनाएं, अपने बूथ से काम करें, अपने मंडल पर काम करें, अपने सेक्टर पर काम करें और अपने ब्लॉक पर काम करें। 2024 चुनावी वर्ष है, पार्टी की क्या रूपरेखा रहेगी चुनाव? सबसे पहले तो लोकसभा का चुनाव है, जो हमें पार्टी लोकसभा का कैंडिडेट आएगा उसके साथ मिलकर के उसको जिताएंगे, मैसेज देंगे कि कांग्रेस मजबूत है। पार्टी में कोई फूट? पार्टी में देखो, आज आपने देखा, यानी जब दो भाई हैं आपस में भले ही कोई बात करते हो, लेकिन तीसरा आकर के कोई बात करता है, फिर दोनों एक हैं। तो आज अगर बीजेपी का दूसरा कोई हमारे बीच में आता है तो हम सारे पार्टी के एक होकर के उसको हराने का काम करेंगे। थैंक यू। साधु सिंह जी, आज पार्टी विस्तार की चर्चा हुई, आपने चुनाव लड़ने की मंशा भी जताई, लेकिन साथ कहा कि पार्टी टिकट देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, पहली बात तो ये है कि जिस हिसाब से आज की जो मीटिंग रखी गई थी उसका प्योरली मकसद हमारा था संगठन को मजबूत करना। पिछले 9 साल से हरियाणा में संगठन कांग्रेस पार्टी का नहीं बना था, तो अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी ने, हमारे दीपक वैद्य जी को ब्लॉक स्तर पर संगठन बनाने के लिए बाउल विधानसभा क्षेत्र के लिए भेजा। वो रेवाड़ी विधानसभा में भी जाएंगे, खोसले भी जाएंगे, पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी हैं। तो यस्टरडे कल बाउल ब्लॉक के लिए मीटिंग ममता पैलेस बाउल में हुई और आज खोक ब्लॉक के लिए मीटिंग आज आप सभी के सामने आज यहाँ 30 साल इसी के अंदर हुई। पहले मुझे कंप्लीट करने दो। कंप्लीट हुई। मैंने संगठन के बारे में ये कहा है कि अभी विधानसभा का इलेक्शन में तो 1 साल पड़ा है, लेकिन संगठन को पहले मजबूत बनाना है, क्योंकि कहीं कहीं जो हमारी जो टॉप लीडर्स हैं उनके दिमाग में कहीं ये है कि कहीं संगठन की वजह से तो बाउल में हार नहीं हो रही है, और बाउल कंटिन्यूस 30 साल से हार रहा है। और जिसका जो मेन कारण है, जो मैं समझता हूँ, संगठन के साथ साथ और भी बहुत सारे कारण रहे हैं जिनकी वजह से पार्टी हारी है। वो कारण सभी बाउल क्षेत्र के लोगों को पता है। या तो कुछ लोग ये अपने आप को 2 नाव में पैर रख करके चलते हैं कि हम उस पार्टी से लड़ेंगे, हम उस पार्टी से लड़ेंगे, जहाँ मौका देखा, जहाँ टिकट मिल गई वहाँ हो लिए। या फिर जो टिकटार्थी हैं, वो जब उनको पार्टी के बहुत सारे ऊपर समीकरण से होते हैं कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, कौन कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट है, कौन जीत के लिए आएगा। लेकिन उनमें से अगर कोई मान लो 25 लोग टिकट के दावेदार हैं और उनमें से मान लो 25 लोग में से टिकट तो एक को मिलना है, अगर 24 लोग या तो किसी दूसरी पार्टी की तरफ भाग करके वहाँ टिकट लेते हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, या इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, तो उससे पार्टी का जनाधार बट जाता है। और मैं जो समझता हूँ, ये है, और आंकलन जो मेरा आंकलन ये है, वही एक मेन कारण है पार्टी की हार का। तो मैंने आज, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, हाँ, मैं अपना दावेदारी मैं पेश कर रहा हूँ। हर गांव में मैं जा रहा हूँ। अब तक कोई भी कैंडिडेट, जिस भी गांव में मैं जाता हूँ, कोई भी कैंडिडेट गांव में कांग्रेस प्रचार के लिए नहीं घूम रहा।
जब कोई मौका कोई प्रोग्राम का आता वहाँ आकर के अपना शकल दिखा देते हैं, गांव में कोई नहीं जाता। आप प्रिंट मीडिया से हैं, किसी भी गांव में जाकर आप देखिएगा, मैं केवल कांग्रेस के प्रचार के लिए घूम रहा हूँ। हर गांव वाला समय कांग्रेस का है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप लोग इकट्ठे हो जाओ। और ये बड़ा अच्छा मौका है जो पिछले 30 साल का रिकॉर्ड बावल के लोग तोड़ सकते हैं। तो मैंने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम जो राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहा है, जो हमारा प्रदेश स्तर के लीडर्स हैं जो चला रहे हैं, मैं वही हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, अब लोगों के साथ मिलो, लोगों के साथ प्यार, जो हमारे राहुल जी ने लोगों के साथ जो प्यार बांटते चलो, जो उन्होंने ये यात्रा की, जिसका परिणाम निकला कि हमारा जो सोया हुआ वर्कर था, वो बिखरा हुआ वर्कर था, वो संगठित हो गया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राहुल जी को, जिन्होंने अपने इस यात्रा में लोगों को अंदर इतनी उत्तेजना उन्होंने भर दी है और कांग्रेस एक बार फिर खड़ी हो गई है। और यही संगठन की बात है, इसीलिए कांग्रेस ने सोचा आखिर जो जीरो लेवल पे हम संगठन को मजबूत करें। यदि हमारा संगठन मजबूत होगा तो पार्टी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी। सर, अभी आपने कहा कि ज़्यादा कैंडिडेट टिकट एक, तो आपको लगता है कि भाई आपस में कहीं ना कहीं फूट की वजह से भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, वो फूट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बार पहले जो भी समीकरण रहे हों, मैं उसके बारे में अभी नहीं इतना डीप में जाना चाहूँगा। लेकिन मैं आज की जो बात कहूँ, आज वो बात है नहीं। जो कैंडिडेट है उनको भी पता है अलग होने से या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। पार्टी की लहर है, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आएगी। 5 पहले कर्नाटका में आई। हाँ, दूसरी बात है, ये हमारी रिजर्व सीट है, बावल रिजर्व हल्का है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने हमारे खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिससे हमारा जो दलित वर्ग है, जो दबा कुचला पिछला जो कमेरा वर्ग है, उसके अंदर ये भावना आई अब भाई कांग्रेस फिर दोबारा इस ग्रुप को ध्यान दे रही है। राहुल जी ने कहा है कि जो पीछे जो बातें हुई, गलतियां हुई, हमने कुछ दूरियां जिस भी कारण से बनी हो, हम जब तक सारे समाज को, सभी समाजों को जब तक हम इकट्ठा नहीं लेकर के आएंगे, एक भी अगर समाज वंचित रहता है तो निश्चित रूप से वो हार का कारण होता है। और यही कारण रहा कि कर्नाटक में हम विजयी हुए, हिमाचल में हम विजयी हुए। सर, थोड़े शब्दों में, छोटे में, आपकी टिकट की और जीत की क्या रणनीति रहेगी? मेरा टिकट का मेरा मेन काम है, मैं जीत की रणनीति में मेरा ये है कि टिकट हमारे शीर्ष नेतृत्व को देना है। जो धरातल पे ग्राउंड स्तर पे जो कार्य कर रहा है उसकी फीडबैक उन लोगों के पास जा रही होंगी। निश्चित रूप से अगर मैं ठीक काम कर रहा हूँ तो उनका आशीर्वाद हमारी तरफ रहेगा। कोई XYZ वो काम कर रहा है तो उनका आशीर्वाद उनकी तरफ रहेगा। जिसको भी आशीर्वाद दें, मैं तो यही कहूँगा कि मैं काम कर रहा हूँ। और अगर यहाँ अगर सर्वे की बात है, कोई किया जाए, ये नहीं है कि भाई सर्वे अगर ग्राउंड लेवल पे किया जाए और ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए कि पार्टी का प्रचार कौन कर रहा है एक्चुअली गांव-गांव में जा कर के, तो निश्चित रूप से मैं जनसंपर्क अभियान में पिछले 8-7 महीने से मैं लगा हुआ हूँ, कंटिन्यूस लगा रहा हूँ। डेली 2-3 गांव में कवर करता हूँ। और मुझे तो भरोसा है कि अगर कांग्रेस ने मेरे पे विश्वास जिताया तो निश्चित रूप से अब की बार मैं बावल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 30 सालों का इस बार कांग्रेस को बावल से मैं विजय दिलाऊंगा। और वो मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि लोगों का मुझे अपार प्यार मिल रहा है और गांव में जाता हूँ तो लोगों का समर्थन मिल रहा है। थैंक यू।